हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू लॉयरिंग 101। और आज हम बात करने वाले हैं एक और ऐसे लीगल कोर्स की जिसके बारे में आप सबको पता तो होगा, पर आज मैं थोड़ा डिटेल में डील करूंगी। ये है बीटेक एलएलबी का कोर्स, जहां पे आप बीटेक भी करते हैं और साथ में एलएलबी भी। तो क्या है ये कोर्स, जानते हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीटेक एलएलबी जो कोर्स है, इट फोकसेस ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू हैंडल कॉम्प्लेक्स techno-legal issues in the field of science technology sector. So basically ये जो कोर्स है ये interdisciplinary kind of कोर्स है, जहां हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं ऑफ कोर्स, एंड साथ में ही लॉ भी पढ़ते हैं। एंड इसका रेलेवेंस कुछ ऐसी फील्ड्स में है जो मैं भी डिस्कस करूंगी, जैसे कि साइबर लॉज। साइबर लॉज में अगर हैकिंग की बात करें, प्रोग्रामिंग की बात करें, डिजिटल बैंकिंग की बात करें, क्रिप्टो करेंसी एक्सेट्रा की बात करें, तो आजकल ये जो एरियाज हैं इनकी रेलेवेंस बढ़ती जा रही है, और इन सब एरियाज की रेलेवेंस के बढ़ने की वजह से अब इनके जो लॉज हैं वो भी बन रहे हैं। तो एक स्टूडेंट अगर जिसको साइंस की नॉलेज है, प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, जैसे कि पेटेंट्स की, पेटेंट्स जो होते हैं, न्यू इन्वेंशंस पे हम रजिस्ट्रेशन जो करते हैं उसको बोलते हैं पेटेंट। मतलब मेरा राइट है उस इन्वेंशन पे जो मैंने किया है। अब अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है जिसने लॉ पढ़ी है, तो वो पेटेंट फाइलिंग में आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है, क्योंकि उसको साइंस के बारे में भी पता है और लॉ के बारे में भी। तो पेटेंट फाइलिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस एक्सेट्रा ऐसी फील्ड हैं जिसमें एक बीटेक एलएलबी वाला स्टूडेंट काफी हेल्पफुल हो सकता है। और सिमिलरली लास्ट इज एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर इज लाइक एवर ग्रोइंग सिंस एजेस। renewable sources of energy, non-renewable sources of energy, and the ever growing sectors like nuclear energies and all that. तो उसमें भी अगर एक स्टूडेंट है जिसको साइंस का नॉलेज है, तो वो जो नए लॉ जो बन रहे हैं सेक्टर में उनको भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो यही एम है इस पूरे बीटेक एलएलबी के कोर्स के पीछे, कि ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसका बैकग्राउंड साइंस का हो, एंड अगर वो लॉ भी पढ़े तो देखिए, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इट विल बी ऑफ इट विल बी ऑफ ग्रेट यूज, एंड इट विल बी ऑफ ग्रेट यूज टू द सोसाइटी एज अ होल एंड फॉर द पर्सन इंडिविजुअल एज वेल। Now further moving on, right now presently जो यूनिवर्सिटीज इंडिया में प्रोवाइड कर रही हैं कोर्स हैं वो हैं 3 यूनिवर्सिटीज। फर्स्ट इज शारदा यूनिवर्सिटी विच इज देयर इन ग्रेटर नोएडा। सेकेंड इज यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज विच इज इन देहरादून। शोभित यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में लोकेटेड है। अभी तक इस जो डिग्री को, बीटेक एलएलबी की जो डिग्री है, उसको किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं लाया गया है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में अभी भी, जैसे कि हमारी जो नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटीज हैं एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉज हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, वो अभी भी ट्रेडिशनल कोर्सेज पे ही स्ट्रेस कर रहे हैं। तो ये जो नया मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, ये अभी टिल डेट सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने ही लॉन्च किया है। फर्दर मूविंग ऑन, अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो ये जो कोर्स है इसकी एलिजिबिलिटी है कि कोई भी स्टूडेंट जिसने 12th पास की है इन द फील्ड ऑफ साइंस, जिसका मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स उसने पढ़ा होना चाहिए, तो वो स्टूडेंट जो है इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। एंड अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये 6 साल का कोर्स है। 4 साल की आपकी बीटेक होती है, प्लस उसमें 2 साल ऐड हो गए हैं, बट आप ओवर द स्ट्रेच ऑफ 6 ईयर्स दोनों बीटेक के सब्जेक्ट्स प्लस लॉ के सब्जेक्ट्स का अमेलगमेशन पढ़ेंगे। तो सारे 6 सालों में आप जो 12 सेमेस्टर्स हैं इसके, उनमें आप कुछ लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे एंड कुछ बीटेक के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ये जो डिग्री है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। दिस डिग्री हैज बीन वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो बाय AICTE, which is the board, it is the organization which gives recognition to the technical education in our country. So this degree is very well recognized in India. Further moving on, अब 2 क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, किसी भी लॉ स्टूडेंट के मन में या किसी भी लॉ एस्पिरेंट के मन में आते हैं। सबसे पहला, कि क्या मैं एलिजिबल हूँ गेट के लिए। गेट मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि एक बीटेक का स्टूडेंट लेता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज बीटेक अपनी एलिजिबिलिटी के लिए। तो क्या एक बीटेक एलएलबी का स्टूडेंट गेट के लिए बैठ सकता है?
तो इसका आंसर ये है कि टिल डेट इट हैज़ नॉट बीन अलाउड अंडर द गेट. सो एक स्टूडेंट बीटेक एलएलबी का स्टूडेंट गेट के लिए एलिजिबल नहीं है. बट क्योंकि ये एक लॉ का कोर्स है विद सम बैकग्राउंड इन बीटेक, तो ये जो कोर्स है ये बार काउंसिल इसको रजिस्टर करती है, बीसीआई इसको रजिस्टर करती है, एंड आप वेरी वेल यू कैन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट आफ्टर बीटेक एलएलबी. सो जो बीसीआई का सर्टिफिकेट होता है, हम बार काउंसिल के पेपर के लिए बैठते हैं फॉर दी सर्टिफिकेशन, वो आप बीटेक एलएलबी के कोर्स के बाद बैठ सकते हैं. Further moving on, what are the career options after your BTech LLB? Now just like all the other various law options that we talk about, BBA LLB ले लो, BCom LLB, BA LLB, the options are never ending. जो भी options एक law student के पास होते हैं after his graduation, same are available for a BTech LLB student as well. He can practice as an advocate, he can practice as a consultant in a techno-legal firm, he can also register himself as a patent attorney. ऑल्सो आप हायर एजुकेशंस में जा सकते हैं, अपने LLM आगे परस्यू कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, और रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं इन दी टेक्नो लीगल एरियाज. सो इस बीटेक LLB में भी जो आगे गोल्स हैं जो आपके आगे आप अचीव कर सकते हैं, दे आर एंडलेस. सो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्कोप ज़रूर है. That's all for the video. I hope you like it. Like, share and subscribe. Thank you so much.